नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ के तैयारे की अचानक वापसी, GHQ के एक अहम तरीन फैसले और दो हारे हुए कमांडर्स के इमरान खान साहब पर हमले के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको दो हारे हुए कमांडर्स के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इन दो कमांडर्स ने, जो कि शिकस्त खुर्दा कमांडर्स हैं, इन्होंने अब इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास नोयत की इमारत में आज के दिन में एक बड़ी घिनौनी किस्म की वारदात की है। इस वारदात का एक 50 सेकंड का क्लिप भी आपको दिखाते हैं और इस 50 सेकंड के क्लिप से आपको पता चलेगा कि ये जो शिकस्त खुर्दा कमांडर्स हैं, इन्होंने इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास नोयत की बिल्डिंग में आज के दिन में किस नोयत की खौफनाक वारदात की। अब ये जो दोनों कमांडर्स हैं, इनको असल में इस्लामाबाद की इस बिल्डिंग में हंगामी तौर पर बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ जो घिनौनी नोयत की वारदात की गई, इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से है, पाकिस्तान के GHQ से है। यानी वो GHQ जिसकी पॉलिसीज अब से 3 महीने पहले तक मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ थी। यहां तक के जो सीनियर तरीन जनरल्स थे जनरल बाजवा के नीचे, वो तमाम जनरल्स भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुके थे। एक तासुर जनरल बाजवा ने यह बना दिया था कि 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने भी सीनियर तरीन जनरल्स हैं, इनमें से जनरल फैज हमीद को इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया है। इस तरह से जनरल बाजवा ने, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के बकौल धोखाबाजी के जरिए उन सीनियर जनरल्स को इमरान खान साहब के खिलाफ कर दिया था। अब इस पूरी सूरत हाल में आज के दिन में दो शिकस्त खुर्दा कमांडर्स को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में बुलाया गया। ये इमारत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है। वो रेड जोन जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर और पार्लियामेंट जैसी हसास इमारतें हैं और इसी रेड जोन में फिर दफ्तर खारजा और जो गैर मुल्की सफारत खानों की इमारतें हैं, ये भी इसी इलाके में कायम हैं। अब ये जो दो कमांडर हैं शिकस्त खुर्दा, जब ये पहुंचे इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में, तो ऐन उस वक्त 2023 के इंतखाबी नताइज के मुतल्लिक एक ऐसा सर्वे सामने आ गया जिसकी वजह से इन दोनों कमांडर्स को ये घिनौनी नोयत की वारदात करनी पड़ी। और अगर एक 50 सेकंड का तकरीबन क्लिप सामने ना आता तो ये जो खौफनाक किस्म की वारदात है, ये कभी भी सामने नहीं आ सकती थी, ये हमेशा एक राज रहता। अब ये जो इंतखाबी सर्वे आया है आज के दिन में ताज़ा तरीन, ये 125 हलकों के मुतल्लिक है। यानी कौमी असम्बली के 125 हलकों के मुतल्लिक ये सर्वे किया गया है। इसके जो आज के नताइज सामने आए हैं, ये असल में PDM के लिए और नून लीग के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं। ये 125 हलके डिसाइसिव हलके कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर हलके पंजाब में हैं और ये ऐसे हलके हैं जो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनमें लाहौर के 2 हलके भी शामिल हैं। अब ये जो इंतखाबी सर्वे है जो आज के दिन में जारी हुआ, इसमें बताया यह गया कि इन 125 जो हलके हैं, इनमें जो भी जमात इनमें अक्सरियत हासिल करेगी, उसके वफाक में हुकूमत बनाने के इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इस सर्वे में अब यह बताया गया है कि इन 125 हलकों में से तकरीबन 83 हलके ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ बहुत वाज़े मार्जिन से जीतने की पोजीशन में हैं और बाकी तकरीबन 38 के करीब हलके ऐसे हैं जो कि तमाम जमातों में, यानी PDM की 14 जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों में तकसीम होंगे। यानी इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। 2023 के इलेक्शन के मुतल्लिक ये एक ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे जारी हुआ। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो दोनों हारे हुए कमांडर्स हैं, ये हंगामी तौर पर इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में पहुंचे और यहाँ उन्होंने एक बड़ी खौफनाक वारदात प्लान की। ये वारदात इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी है। उसके बाद जब इस वारदात के मुतल्लिक एक वीडियो सामने आ गई, जब इस वारदात के मुतल्लिक एक खबर सामने आ गई, तो फिर इन हारे हुए 2 कमांडर ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और एतराफ़े शिकस्त भी कर लिया। और अब
अमली तौर पर इस खौफनाक वारदात के मुतल्लिक जो आज के दिन में चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली है उसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इस खबर में यह बताया गया कि पीडीएम ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में ताखीर के लिए हिकमत अमली फाइनल कर ली है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान, इन तीनों की प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हंगामी मीटिंग हुई। उसके बाद मशावरत फैसला यह किया गया कि इत्तेहादी हुकूमत, यानी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो इत्तेहादी है, ये इलेक्शन में ताखीर के लिए अदालतों से रजू करेंगे। अब पहले मरले में सिंध हुकूमत की जानिब से अदालत में रिट पटिशन दायर की जाएगी और दूसरे मरले में बलूचिस्तान हुकूमत भी अदालत में रिट पटिशन दायर करेगी। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया ज़राए को कोट करके कि ये जो दोनों दरखास्तें हैं इनमें यह मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद करवाए जाएं और मरदमशुमारी के बाद फिर नई हल्का बंदियां भी करवाई जाएं और नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर फिर अगला इलेक्शन हो। अब उसके बाद ज़राए को कोट करके इसी खबर में जो आज तमाम चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है, इस खबर में यह लिखा गया कि नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तौर पर कम से कम 90 दिन दरकार हैं और उसके बाद, यानी पहले तो ये मरदमशुमारी हो, उसके बाद 90 दिन में नई हल्का बंदियां हो और इस तरह ये पूरा जो इलेक्शन का अमल है ये डीरेल हो जाए, ताखीर का शिकार हो जाए। अब फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान जो आसिफ अली जरदारी हैं, जो कि इस वक्त हारे हुए सियासी लश्कर के कमांडर हैं, उन्होंने ये खौफनाक वारदात प्राइम मिनिस्टर हाउस में की है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये इतनी अहम खबर है कि इसी एक खबर को तमाम मीडिया चैनल्स ने और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है और इसी एक खबर को जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस भी किया गया है। अब यही जो खबर है ये DGISI से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक DGISI को बराह रास्त खुद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और DGISI जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने वहां पर एक किरदार के खिलाफ गवाही दी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि DGISI को खुद चल कर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और वहां जाकर वो एक किरदार के खिलाफ बयान हल्फी दें, एक किरदार के खिलाफ गवाही दें। अब इस किरदार के मुतल्लिक DGISI ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बताया कि ये एक ऐसा करैक्टर है जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ साजिश की, इसने रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ साजिश की, इसलिए फौज का मुकदमा यह है इस करैक्टर के खिलाफ और इस किरदार के खिलाफ कि इसे रियासत का गद्दार करार दिया जाए और इस पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी गैर मामूली, आप ये कह लें कि DGISI की सुप्रीम कोर्ट में आमद बहुत एक गैर मामूली बात थी। अब इसी सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ को भी जाना पड़ा और आर्मी चीफ ने भी एक हलफनामा जमा करवाया कि ये जो करैक्टर है ये इस वक्त पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बदतरीन साजिश में मुलव्विस है। अब यही जो किरदार हैं यानी हुसैन हक्कानी, जिनके खिलाफ साबिक DGISI और साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब इमरान खान साहब ने हुसैन हक्कानी के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में हुसैन हक्कानी से मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई। हुसैन हक्कानी को ये पहले गद्दार कहते थे और अब उसी हुसैन हक्कानी को हायर करके रियासती वसाइल पर मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया, लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो 20 सेकंड का क्लिप था इसको सेंसर कर दिया। मीडिया ने इमरान खान साहब के इन अल्फाज पर बीप लगा दी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 20 सेकंड का क्लिप था जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक था, इसमें खान साहब ने क्या दो जुमले बोले। अब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ उस वक्त किया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इत्तला आई। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में यह क्लेम किया गया और यह दावा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई है। आज के दिन में कुछ हलकों ने यह दावा भी किया कि यह मुलाकात ऐवान सदर में हुई थी। अगरचे
हमारे ज़राए ने इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद की थी। तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की, और इसी तरह अस्करी क़यादत से जुड़े हुए जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की थी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बड़ा पेचीदा नोयत का सवाल था, और गैर मुल्की मीडिया के साथ इमरान खान साहब का ये इंटरेक्शन था। इमरान खान साहब से सवाल यह किया गया कि क्या आपका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के किसी ऑफिसर से रब्ता है? तो इस पर इमरान खान साहब ने अब वाज़े तौर पर यह बताया कि मेरा आर्मी चीफ के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, मुझे किसी किस्म का आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त कोई पैगाम नहीं भिजवाया गया, मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ को ओहदा संभाले अभी 2 माह हुए हैं, उन्हें पॉलिसी बदलने में शायद कुछ वक्त लगे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी का नाम नहीं है। जिस तरह से जनाब बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हक्कानी और दीगर जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स हैं इनको अमेरिका में हायर किया, तो ये सारे कैरेक्टर असल में पाकिस्तान में मेरे खिलाफ लॉबिंग करवा रहे थे और व्हाइट हाउस को कन्विंस कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा किया जाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक भी एक नया वाकया मुख्तसरन सुनाया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा कि अवाम ने जनाब बाजवा का जो रजीम चेंज ऑपरेशन था इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि जनाब बाजवा को जब मैंने एक्सटेंशन दी तो उसके बाद जनाब बाजवा का जो लहजा था और जनाब बाजवा की जो पॉलिसी थी ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई, और जनाब बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिक्र भी किया जिसका ताल्लुक जनाब बाजवा से जुड़ी एक इंतहाई हसास खबर से है, और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह बताया कि उनको एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यह इतला पहुंचा दी थी कि जनाब बाजवा की एक्सटेंशन का मामला जब सामने आया तो उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ से राब्ते में आ गए थे, और उस वक्त इन्होंने एक्सटेंशन की पार्लियामेंट में हमायत के बदले नून लीग को रिलीफ देने का वादा कर लिया था। इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि जनाब बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी एक बड़ी गलती थी। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के 2 कातलों का, इमरान खान साहब पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों का जो खुरा है यह बराह रास्त एक ताकतवर शख्सियत के घर से जा निकला। इसका जो सुराग लगा ये एक ताकतवर शख्सियत के घर से लगा, और इसका फिर एक 57 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वजह से अब ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब इमरान खान साहब ने इंकशाफ ये किया था कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को उन पर हमले के लिए रकूम दी थी। इमरान खान साहब ने जब ये इंकशाफ किया तो उसके बाद शेख रशीद को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही तहलका खेज किस्म का इंकशाफ शवाहिद के साथ किया है, सबूतों के साथ किया है, और इमरान खान साहब ने अब पिन पॉइंट करके बताया कि जनूबी वजीरिस्तान के 2 पेशा वाराना कातिल ऐसे हैं जिनको इमरान खान साहब पर हमले के लिए रकूम दी गई। इमरान खान साहब ने बताया कि इन 2 कातलों के साथ किस वक्त राब्ता किया गया, कौन सी शख्सियात इनको रकूम पहुंचाती रही। मेरे पास इसके सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, और इसमें अंदर की खबर यह है कि इमरान खान साहब को ये जो इंफॉर्मेशन मिली ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से मिली, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से उन पर कातलाना हमले की खबर एक इंटेलिजेंस सोर्स से मिली थी, इसी तरह ये खबर भी इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस जराए से मिली और उनके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आइन में वाज़े है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हम 16 अरब डॉलर के ज़खायर छोड़कर गए थे जो आज तकरीबन 3 अरब डॉलर रह गए। हमारे दौर में SPI 16% थी जो आज तकरीबन 40% तक पहुंच गई है, और इंपोर्टेड हुकूमत का कारनामा यह है कि इसने सिर्फ अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया,
और इमरान खान साहब ने अब यह इंकशाफ किया कि असल में मियां नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश थी कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त और इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रही थी। लेकिन अब यहां पर अदालत आलिया से भी आज के दिन में अब से 10 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है और ये एक ऐसी खबर है जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी और ये जो इंपोर्टेड कंपनी है इस पर बिजली बनकर गिरी है। इसी वजह से अब शहबाज शरीफ की, फजलुर रहमान की और आसिफ अली जरदारी की एक बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई है। और अब वो खबर ये आई है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई किया गया था ताकि राजा रियाज के साथ मुशावरत करके अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए, तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को उड़ा दिया है। यानी पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का जो हुक्म था इसको लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल मुअत्तल कर दिया है और 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन को ताहुक्म सानी रोक दिया है। लेकिन अब यहां पर जीएचक्यू के एक फैसले और शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की और उनके तैयारे के मुतल्लिक भी एक बड़ी हैरानकुन किस्म की खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस खबर से जुड़ा एक इंतहाई दिलचस्प और एक इंतहाई अजीबो गरीब 31 सेकंड का वीडियो क्लिप भी वायरल है। इस वीडियो क्लिप के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ के तैयारे के मुतल्लिक ये जो खबर है ये उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जीएचक्यू ने एक इंतहाई अहम नौयत का फैसला किया। ये फैसला बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक था और ये फैसला ऐसी सूरत हाल में सामने आया जब जमान पार्क में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक नया और घिनौना ऑपरेशन किया गया। इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह है इसका एक खुफिया सर्वे किया गया, पूरी प्लानिंग की गई कि इमरान खान साहब के जमान पार्क पर हजारों कारकुनों की मौजूदगी के बावजूद किस तरह से रेड करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी वजह से पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से कारकुनों को कॉल दी गई कि कारकुन हंगामी तौर पर जमान पार्क पहुंचे, क्योंकि पीटीआई के पास ये इतलात थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का जो मंसूबा है इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट और जीएचक्यू का और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बड़ा और अहम नौयत का फैसला सामने आया है और यह फैसला एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के मुतल्लिक है, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक है। अब ये जो एपीसी थी इससे शहबाज शरीफ अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ को जीएचक्यू की जानिब से यह पैगाम दिया गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब जैसे लीडर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर है कि जीएचक्यू के अपने इंटरनल जो सर्वेज हैं, उनके जो अपने इंटरनल तज्जिए हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएंगे। इसलिए अब यह कहा गया कि एपीसी की तारीख को आगे करें, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को मनाएं कि वो इस एपीसी में जो कि दहशतगर्दी जैसे नाजुक मौजू पर होनी है इसमें शिरकत यकीनी बनाएं। अब इमरान खान साहब तो इस एपीसी में नहीं जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ नुमाइंदे इस एपीसी में भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहां पर शहबाज शरीफ के तैयारे के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और इस खबर से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्म का, बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जो वीडियो क्लिप है वो भी इस वक्त वायरल है। अब शहबाज शरीफ को तुर्की में शदीद तरीन जल्जले के बाद तुर्की जाना था। उनका जो जहाज था ये मुकम्मल तौर पर तैयार था। करोड़ों रुपए का जो सरकारी खर्च है ये आप ये कह लें कि रियासती वसाइल से ये पूरा खर्च करके शहबाज शरीफ ने अपने लाओ लश्कर के साथ बिलावल भुट्टो को अपने साथ इस तैयारे में बिठाकर तुर्की जाना था। वो तुर्की जिसको इस वक्त इमदाद की जरूरत है, तैयारों के अखराजात पर करोड़ों रुपए के जो ये खर्च है इसकी उनको जरूरत नहीं है। अब ये जो पूरा लाओ लश्कर तैयार था ये एक ऐसी सूरत हाल में जब तुर्की में बदतरीन किस्म की तबाही हुई। लेकिन अब यहां पर तुर्क सदर
जिनके मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े ही आप ये कह लें कि सीधी बात करते हैं, लगी लिपटी बिल्कुल भी नहीं रखते। वो एक तरफ तुर्की में जो इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इमदादी ऑपरेशन हो रहे हैं, उनमें खुद भी मसरूफ़ थे और शहबाज शरीफ की तरह वो सिर्फ कोई फोटो सेशन नहीं करवाते बल्कि अमली तौर पर अपने लोगों की खिदमत करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ का तैयारा तुर्की जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था, पूरा उनका जो एक लाओ लश्कर था वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए तैयार था, तो तुर्क सदर की जानिब से ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को यह पैगाम दिया गया कि आप इस वक्त बराए मेहरबानी तुर्की ना आएँ। पूरी दुनिया के लीडर जाहिर है कि इस वक्त तुर्की के लिए इमदाद भेज रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को अगर कोई तुर्की की इमदाद कर सकता है तो वहाँ इमदाद तो भेजनी चाहिए। और पैगाम ये दिया गया कि शहबाज शरीफ अभी हम मसरूफ़ हैं, अभी हम आप तुर्की ना आएँ और इस वक्त हम इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। इस वजह से आखिरी वक्त में शहबाज शरीफ की ये जो परवाज़ है इसको रोक दिया गया और अब इस पर शहबाज शरीफ को शदीद शर्मिंदगी का सामना भी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।